ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षण्णवतितमोऽध्यायः। षण्णवतितमोऽध्यायः। इल्वल और वातापी का वर्णन। महर्षि अगस्त्य का पितरों के उद्धार के लिए विवाह करने का विचार तथा विदर्भ राज का महर्षि अगस्त्य से एक कन्या पाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने गया से प्रस्थान किया और अगस्त्याश्रम में जाकर दुर्जय मणिमती नगरी में निवास किया। तो गया से प्रस्थान किया और अगस्त्याश्रम में जाकर मणिमती नगरी में निवास किया। वहीं वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, ब्राह्मण, अगस्त्य जी ने यहाँ वातापी को किस लिए नष्ट किया? मनुष्यों का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसी का छोटा भाई था। एक दिन दितिनंदन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवन, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत कुपित हो उठा। राजन, तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था। अतः वह क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। इलवल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस का सं, इलवल उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देवता को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। फिर से उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देवता को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। राजन, इलवल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ निकल आया। राजन, इस प्रकार दुष्ट हृदय इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा कर देता था। इसलिए अगस्त्य मुनि ने वातापी को नष्ट किया था। इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए कांपते हुए से लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त्य के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा, तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा।
आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने एक-एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी। उसका मुख बहुत सुंदर था। वह राजकन्या वहां दिनों दिन बढ़ने लगी। भरत नंदन, राजा विदर्भ ने उस कन्या राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को यह शुभ संवाद सुनाया। राजन, उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। महाराज, उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ्र अग्नि शिखा की भांति शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगी। राजेंद्र, जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थी। 100 दासियों और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी, तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वरण नहीं किया। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवतितमोऽध्यायः। महर्षि अगस्त्य का लोपामुद्रा से विवाह, गंगा द्वार में तपस्या एवं पत्नी की इच्छा से धन संग्रह के लिए प्रस्थान। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। अतः महीपाल, मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ। आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं। यदि कुपित हो तो हमें शाप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। युधिष्ठिर, पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त्य ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब कदली के समान जांघ तथा
विशाल नेत्र वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य, महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल एवं मृग चर्म धारण कर लिए। वह विशाल नयनी बाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। तब अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान अगस्त्य से बोली, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। ब्राह्मण, मैं अपने पिता के घर उनके महल में जैसी शैया पर सोया करती थी, वैसी ही शैया पर आप मेरे साथ समागम करें। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदरहार और आभूषणों से विभूषित हों और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण काषाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। ब्रह्मर्षि, तेजस्वी जनों का यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव हैं, वे न तो मेरे पास हैं और न मेरे मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से देखते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव हैं, वे न तो तुम्हारे पास हैं और न मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रोवाच। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपामुद्रोवाच। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है, तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि लोपामुद्रा जो है युवती बन गई है और फिर ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने लोपामुद्रा को बनाया था यही सोचकर कि वो उसे पत्नी के रूप में धारण करेंगे और उससे संतान उत्पत्ति करेंगे और अपने पितरों को मोक्ष दिलाएंगे। तो वो राजा के पास जाते हैं और फिर कन्या से विवाह करते हैं और राजा और उनकी पत्नी को ये विवाह करने में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन लोपामुद्रा स्वयं अगस्त्य को अपना पति मानने के लिए स्वीकार करती है और फिर विवाह होता है। और अब समागम के लिए वो चाहती है कि इस तरह के
वल्कल वस्त्रों में वो क्रिया ना हो, बल्कि उसके लिए जिस तरह का अ, एक अच्छी सी शैया हो, ऐसी उनकी इच्छा है। तो उसके लिए अगस्त्य मुनि जो है कुछ धन कमाने के लिए गए हैं, क्योंकि वो अपने तपोबल को क्षीण कर कर अ, इस तरह का धन नहीं अर्जन करना चाहते हैं, तो वो धन कमाने गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अष्टनवतितमोऽध्यायः। धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का श्रुतर्वा, बृद्धनश्व और त्रसदस्यु आदि के पास जाना। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। भूपाल भूपाल श्रुतर्वा ने उनके लिए यथा योग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य उवाच। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें, दे दें। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझें वह ले लें। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा बृद्धनश्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों सम्माननीय अतिथियों की अगवानी की और विधि पूर्वक उन्हें अपनाया। बृद्धनश्व बृद्धनश्व ने उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य निवेदन किए, फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो, उसमें से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दीजिए। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा वृद्धनश्व ने वृद्धश्व वृद्धनश्व ने भी उन दोनों के सामने आय और व्यय का पूरा विवरण रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो वह ले लें। तब समान बुद्धि वाले ब्रह्मर्षि अगस्त्य ने उस विवरण में आय और व्यय बार बार देखकर यह निश्चय किया कि इसमें से यदि थोड़ा सा भी धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब अगस्त्य, श्रुतर्वा और वृद्धनश्व तीनों कुरुकुत्सनंदन महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। पुरुकुत्सनंदन महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। तो ये तीनों अगस्त्य, श्रुतर्वा और वृद्धनश्व तीनों जाते हैं त्रसदस्यु के पास धन मांगने के लिए। महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंशी महामना त्रसदस्यु ने उन्हें आते देख राज्य की सीमा पर पहुंचकर विधि पूर्वक उन सबका स्वागत सत्कार किया और उन सब से अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहाँ आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हम सबको दीजिए। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय व्यय का पूरा विवरण दे दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता हो वह आप लोग ले लें। समबुद्धि वाले महर्षि अगस्त्य ने वहां भी आय व्यय का लेखा बराबर देखकर यही माना कि इसमें से धन लिया जाए
तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। महाराज, तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे की ओर देखते हुए महामनी अगस्त्य से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, यह इलवल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है। हम सब लोग उसी के पास चलकर आज धन मांगें। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन सब को इलवल के पास यहाँ याचना करना ही ठीक जान पड़ा। अतः वे एक साथ होकर इलवल के यहाँ शीघ्रता पूर्वक गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में अगस्त्य मुनि जो है 3 राजाओं के पास जाते हैं धन मांगने के लिए, और तीनों के पास यही देखा गया है कि उनका जैसा आय और व्यय का उनका जो प्रोपोर्शन है वो कुछ ऐसा है कि इसमें से कुछ भी धन निकाला जाए तो उनकी जो प्रजा उस आय पे डिपेंडेंट है उनको कष्ट होगा। उनके पास सरप्लस में कुछ भी नहीं है, तो वो उनसे धन नहीं लेते हैं। और फिर सब मिलके ये निश्चय करते हैं कि इलवल जो है वो सबसे धनी है अभी, उसके पास जाते हैं और वहां धन मांगते हैं। आगे देखते हैं। एकोन शततमोध्याय। अगस्त्य जी का इलवल के यहाँ धन के लिए जाना, वातापी तथा इलवल का वध, लोपामुद्रा को पुत्र की प्राप्ति तथा श्री राम के द्वारा हरे हुए तेज की परशुराम जी को तीर्थ स्नान द्वारा पुनः प्राप्ति। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उसके द्वारा इन सब का आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। तात उस समय महात्मा अगस्त्य की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। इलवल बार बार कहने लगा, वातापे निकलो निकलो। राजन, तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है, मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इलवल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है। अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दो। तब इलवल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूं, यह बात यदि आप जान लें तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10,10 हजार गौएं तथा इतनी ही 10,10 हजार स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हों तुम मुझे और देना चाहते हो। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु
आपने जो मुझसे रथ की बात कही है, उस रथ को हम लोग सुवर्णमय नहीं समझते हैं। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। उस रथ में विराव और सुराव नाम के दो घोड़े जुते हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्य आश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलवल असुर ने अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सब को मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे राजर्षि गण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की भी सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रोवाच। लोपामुद्रा बोली, भगवन, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हों, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो? तो कैसा पुत्र चाहिए या कैसे पुत्र चाहिए, ये पूछ रहे हैं अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा से। देखते हैं क्या पूछा है। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र उत्पन्न हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हों, अथवा एक ही पुत्र उत्पन्न हो जो हजारों को जीतने वाला हो? लोपामुद्रोवाच। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने समान स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भाधान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। भारत, 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। तो लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि का पुत्र जो 7 वर्ष गर्भ में था, वो महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। पिता के घर में रहते हुए तेजस्वी दृढ़स्यु बाल्यकाल से ही इध्म यानी कि समिधा का भार वहन करने लगे, अतः इध्मवाह नाम से विख्यात हो गए। अपने पुत्र को स्वाध्याय और समिधा समिधा नयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। भारत, इस प्रकार अगस्त्य जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। राजन, तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। इसके बाद से यह स्थान इस पृथ्वी पर अगस्त्य आश्रम के नाम से विख्यात हो गया। वातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन, यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। इसके समीप
यह वही देव गंधर्व सेवित पुण्य सलिला भागीरथी है जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहराने वाली श्वेत पताका के समान सुशोभित हो रही है। यह क्रमशः नीचे नीचे के शिखरों पर गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती है और शिलाखंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है मानो भयभीत सर्पिणी बिल में घुसी जा रही हो। पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लावित कर रही है मानो माता अपनी संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छानुसार स्नान करो। महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो। यह महर्षि गण सेवित भृगु तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है, जहां परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। पांडुनंदन, तुम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छीने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्री राम से वैर करने पर उनके द्वारा अपहृत हुए तेज को परशुराम जी ने यहाँ स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। नरश्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजोयुक्त हो प्रकाशमान हो गया। तब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, भगवन, परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभो, वह इन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया? यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके उस प्रसंग का वर्णन वर्णन करें। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्रायः दर्शन करते रहते थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा रुचिक के वंशज रेणुका नंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लिए अयोध्या में आए। उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन, श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लिए आकर खड़े हैं, यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र, प्रभो, भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्न पूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने रोष पूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया। भारत, उन्होंने लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी, मतलब खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा,
ब्रह्मन, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं? तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इसे धनुष पर रख कर अपने कान के पास तक खींचिए। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूं, फिर क्षमा कर लेता हूं। तुमने अपने पितामह रुचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसीलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, 49 मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत बालखिल्य ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वषटकार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरत नंदन युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। कृष्ण का जो विराट रूप है उसी की याद आ गई। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। भारत, उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त हो उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए, तब मरकर जी उठे हुए मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा, पितर ऊचुहु। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। बेटा, अब तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ। वहां तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। राम वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है। राम यानी कि ये परशुराम जी को कह रहे हैं, राम वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है जहां देव युग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। कुंती नंदन युधिष्ठिर, पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन, इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से भिड़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में परशुराम जी के तेज की हानि विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने दो चीज देखी कि अगस्त्य और लोपामुद्रा से एक संतान उत्पन्न हुई, और दूसरा ये देखा कि परशुराम जी ने तेज जो खोया था राम जी के साथ अभिमान पूर्वक बर्ताव करने की वजह से, उन्होंने उस तेज को वापस इस नदी में स्नान करके पाया। तो ये तीर्थ स्नान धर्मराज को बता रहे हैं ताकि वो भी इसमें स्नान कर कर
उन्होंने जो अपना तेज पाया है दुर्योधन के हाथों अपनी संपत्ति खोकर, उसको वो वापस पा सके। अपना तेज यानी कि अपना जो अ, खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो उसको पा सके। शततमोध्यायः। वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीचि का अस्थि दान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। सत्ययुग की बात है। दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो कालकेय नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था। वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। महेंद्र यानी इंद्र। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। वहां वहां पहुंचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदार चेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं। अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर लें, तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान हो, यानी कि हेक्सागन जैसे षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र, भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, अतः अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान इस प्रकार गूंज रहा था, मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा सामवेद का पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं यानी कि पशु पक्षियों के शब्दों से कोलाहलपूर्ण बना हुआ वह आश्रम सजीव सा जान पड़ता था। वहां बहुत सुंदर पशु पक्षियों की, कोयल की, भंवरों की गूंज थी। भैंसे, सुअर, बाल मृग और चंवरी चंवरी गायें बाघ सिंह के भय से रहित हो उस आश्रम के आसपास विचर रही थी। अपने कपोलों से मद की धारा बहाने वाले हाथी और हथिनियां वहां सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ाएं कर रही थी, जिससे आश्रम के चारों ओर कोलाहल सा हो रहा था। पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में लेटे, झाड़ियों में छिपे और वन में विचरते हुए जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वह स्थान गूंज रहा था। विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पाने वाला महर्षि दधीच का वह मनोरम आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा, महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। तो महर्षि दधीच जो है अत्यंत तेजस्वी हैं। राजन, उस समय
सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। तब महर्षि दधीच ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। अपने इस शरीर को मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले लीं। इसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्र चित्त हो प्रयत्न पूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव, इस उत्तम वज्र से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप देवगणों के साथ स्वर्ग में रहकर सुख पूर्वक संपूर्ण स्वर्ग का शासन एवं पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर उनके हाथ से वह वज्र ले लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में वज्र निर्माण कथन विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि सारे देवता अ, अ, वृत्रासुर के वजह से परेशान हैं और फिर ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि महर्षि दधीच के पास जाकर आप उनसे एक साथ सब लोग यह वर मांगे कि वो अपनी अस्थियां दे दें और उस अस्थियों से, उस हड्डियों से एक वज्र तैयार करा जाएगा और वह वज्र फिर इंद्र जो है अ, युद्ध के लिए उपयोग में लाएंगे। एकाधिक शततमोऽध्यायः वृत्रासुर का वध और असुरों की भयंकर मंत्रणा। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वज्रधारी इंद्र बलवान देवताओं से सुरक्षित हो वृत्रासुर के पास गए। उस असुर भूलोक और आकाश को वह असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम वाले विशालकाय दैत्य, जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण श्रृंगयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ, इंद्र के आते ही देवताओं का दानवों के साथ 2 घड़ी तक बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ, जो तीनों लोगों को त्रास करने वाला था जो तीनों लोगों को त्रसा करने वाला था, मतलब त्रास में डालने वाला था। वीरों की भुजाओं के साथ उठे हुए खड्ग शत्रु के शरीरों पर पड़ते और विपक्षी योद्धाओं के घातक प्रहारों से टूटकर चूर चूर हो जाते। उस समय उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुन पड़ता था। दोनों तरफ काफी शूरवीर थे और बड़े भारी खड्ग और अस्त्र वो शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे उनसे। महाराज, अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वहां की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। कालकेयों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में परिघ लिए देवताओं पर धावा किया। उस समय वे दानव दावानल से दग्ध हुए पर्वतों की भांति दिखाई देते थे। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया। वे अपने दल से बिछुड़कर भय से भागने लगे। देवताओं को डर कर भागते देख वृत्रासुर की प्रगति का अनुमान करके सहस्र नेत्रों वाले इंद्र पर महान मोह छा गया। कालेयों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली। इंद्र को इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया। देवताओं ने देखा इंद्र भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। तब उन सब ने तथा शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी देवराज इंद्र में अपना अपना तेज भर दिया।
देवताओं सहित श्री विष्णु तथा महाभाग महर्षियों के तेज से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उनके सिंहनाद से भूलोक संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सबके सब कांप उठे। राजन, उस समय उस अत्यंत भयानक गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत होकर सुवर्ण मालाधारी वह महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए महान पर्वत मंदर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्र के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो छिपने की इच्छा से तालाबों में प्रवेश करने दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया है। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि गण भी हर्षोल्लास से भरकर इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। संगठित देवताओं द्वारा त्रास दिए जाने पर वे सब दैत्य भय से आतुर हो समुद्र में ही प्रवेश कर गए। मत्स्यों और मगरों से भरे हुए उस अपार महासागर में प्रविष्ट हो वे संपूर्ण दानव तीनों लोकों का नाश करने के लिए बड़े गर्व से एक साथ मंत्रणा करने लगे। उनमें से कुछ दैत्य जो अपनी बुद्धि के निश्चय को स्पष्ट रूप से जानने वाले थे, जगत के विनाश के लिए उपयोगी विभिन्न उपायों का वर्णन करने लगे। तो सारे दानव जो हैं, दैत्य जो हैं, समुद्र में घुस गए हैं और वहां मंत्रणा कर रहे हैं कि इस विश्व को कैसे खत्म किया जाए, इसका विनाश कैसे किया जाए। वहां क्रमशः दीर्घ काल तक उपाय चिंतन में लगे हुए उन असुरों ने यह घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हों, सबसे पहले उन्हीं का विनाश करना चाहिए। संपूर्ण लोग तप से ही टिके हुए हैं, अतः तुम सब लोग तपस्या के विनाश के लिए शीघ्रता पूर्वक कार्य करो। भूमंडल में जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ एवं उन्हें जानने मानने वाले लोग हों, उन सब का तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने पर सारा जगत नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बुद्धि और विचार से हीन वे समस्त दैत्य संसार के विनाश की बात सोचकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगों से भरे हुए वरुण के निवास स्थान रत्नाकर समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे। तो सारे दैत्य संसार के विनाश के बारे में सोचते हुए कि पहले जो तपस्वी और धर्मज्ञ और इस प्रकार के पुरुष हैं, इन्हीं का विनाश करना चाहिए, जिससे कि बाकी का विनाश करना आसान होगा, इस तरह की मंत्रणा करते हुए उस समुद्र में रहने लगे। और इंद्र भी भय के मारे समुद्र में भागकर चले गए हैं, ये हमने देखा। और वृत्रासुर का जो है वध हो चुका है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में वृत्र वधोपाख्यान विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। आगे देखते हैं। द्व्यधिकशततमोऽध्यायः। कालेयों द्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्रह्मचारियों आदि का संहार तथा देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। लोमश उवाच। कालेय यानी वो दल जो इन दानवों का था, वृत्रासुर का जो टीम है, वो कालेय दैत्य है। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, राजन, वरुण के निवास स्थान जलनिधि समुद्र का आश्रय लेकर कालेय नामक दैत्य तीनों लोकों के विनाश कार्य में लग गए। वे सदा रात में कुपित होकर आते और आश्रमों तथा पुण्य स्थानों में जो निवास करते थे उन मुनियों को खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मणों तथा 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। च्यवन मुनि के पवित्र आश्रम में जहां बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन दैत्यों ने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों का भक्षण कर लिया। इस प्रकार वे रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते
और दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को कालेयों ने काल के गाल में डाल दिया। इस तरह क्रमशः सभी आश्रमों में जाकर अपने बाहुबल के भरोसे उन्मत्त रहने वाले दानव रात में वहां के निवासियों को सर्वथा कष्ट पहुंचाया करते थे। नरश्रेष्ठ, कालेय दानव काल के अधीन हो रहे थे, इसीलिए वे असंख्य ब्राह्मणों की हत्या करते चले जा रहे थे। मनुष्यों को उनके इस षड्यंत्र का पता नहीं लगता था। इस प्रकार वे तपस्या के धनी तापसों के संहार में प्रवृत्त हो रहे थे। प्रातःकाल आने पर नियमित आहार से दुर्बल मुनिगण अपने अस्थि मात्रा वशिष्ठ निष्प्राण शरीर से पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। मतलब वो हड्डी हड्डी हो गए थे, दुर्बल हो गए थे वो मुनि। राक्षसों के द्वारा भक्षण करने के कारण उनके शरीरों का मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था। वे मज्जा, आंतें और संधि स्थानों यानी घुटने आदि से रहित हो गए थे। इस तरह सब ओर फैली हुई सफेद हड्डियों के कारण वहां की भूमि शंख राशि से आच्छादित सी प्रतीत होती थी। उल्टे पुल्टे पड़े हुए कलशों, टूटे फूटे स्त्रुवों तथा बिखरी पड़ी हुई अग्निहोत्र की सामग्रियों से उन आश्रमों की भूमि आच्छादित हो रही थी। स्वाध्याय और वशटकार बंद हो गए। यज्ञोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गए। कालेयों के भय से पीड़ित हुए संपूर्ण जगत में कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था। नरेश्वर, इस प्रकार दिन दिन नष्ट होने वाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भाग गए। कुछ लोग गुफाओं में छिपे, कितने ही मानव झरनों के आसपास रहने लगे और कितने ही मनुष्य मृत्यु से इतने घबरा गए कि भय से ही उनके प्राण निकल गए। इस भूतल पर कुछ महान धनुर्धर शूरवीर भी थे, जो अत्यंत हर्ष और उत्साह से युक्त हो दानवों के स्थान का पता लगाते हुए उनके दमन के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। परंतु समुद्र में छिपे हुए दानवों को वे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अंत में थक कर वे पुनः अपने घर को ही लौट गए। मनुजेश्वर, यज्ञोत्सव आदि कार्यों के नष्ट हो जाने पर जब जगत का विनाश होने लगा, तब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर भय से मुक्त होने के लिए मंत्रणा की। फिर वे समस्त देवता सबको शरण देने वाले शरणागत वत्सल, अजन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित वैकुंठनाथ भगवान नारायण देव की शरण में गए और नमस्कार करके उन मधुसूदन से बोले, प्रभो, आप ही हमारे सृष्टा और पालक हैं। आप ही संपूर्ण जगत का संहार करने वाले हैं। इस स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत की सृष्टि आपने ही की है। कमल नयन, पूर्व काल में आपने वराह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के हित के लिए समुद्र से जल से इस खोई हुई समुद्र के जल से इस खोई हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, प्राचीन काल में आपने ही नृसिंह शरीर धारण करके महापराक्रमी आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य महादैत्य बलि को भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के राज्य से वंचित किया। यज्ञों का नाश करने वाले क्रूर कर्मा महाधनुर्धर जंभ नाम से विख्यात असुर को भी आपने ही मार गिराया था। ऐसे ऐसे आपके अनेक कर्म हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। मधुसूदन, हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। देव देवेश्वर, इसीलिए लोकहित के उद्देश्य से हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत के प्राणियों, देवताओं और इंद्र की भी महान भय से रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में विष्णु स्तुति विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ काले दैत्यों ने हाहाकार मचा रखा है। वो खुद तो समुद्र में जाकर छिप जाते हैं दिन में, और रात में सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनका भक्षण करने लगे हैं। और जो क्षत्रिय उनको मारना चाहते हैं वो उनको दिखते नहीं है,
क्योंकि वो समुद्र में छिपे हुए हैं। तो सारे देवता जाकर, इंद्र सहित कहा है, सारे देवता जाकर जो है विष्णु भगवान की, नारायण की स्तुति करते हैं कि आप ही अब हमें इस संकट से बचाइए। देखते हैं आगे। शततमोध्याय। त्र्यधिकशततमोध्याय। भगवान विष्णु के आदेश से देवताओं का महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर जाकर उनकी स्तुति करना। देवा ऊचुः। देवता कहते हैं, प्रभो, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 भेदों वाली संपूर्ण प्रजा आपकी कृपा से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। अभ्युदयशील होने पर वे मानव प्रजाएं ही हव्य और कव्यों द्वारा देवताओं का भरण पोषण करती हैं। हव्य और कव्य यानी हवन द्वारा देवताओं का भरण पोषण करती है मानव प्रजा। हम जब पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का जो, उस हवन का जो उस हवन से जो प्रसाद जाता है वो देवता ग्रहण करते हैं, तो उससे देवताओं का भरण पोषण होता है। इसी प्रकार सब लोग एक दूसरे के सहारे उन्नति करते हैं। आपकी ही कृपा से सब प्राणी उद्वेग रहित जीवन बिताते और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। भगवान, मनुष्यों के समक्ष यह बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। न जाने कौन रात में आकर उन ब्राह्मणों का वध कर रहा है। ब्राह्मणों के नष्ट हो जाने पर सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नाश होने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। महाबाहो, जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब लोग विनाश को न प्राप्त हों। विष्णुरुवाच। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, प्रजा के विनाश का जो कारण उपस्थित हुआ है वह सब मुझे ज्ञात है। मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूं, निश्चित होकर सुनो। दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो कालेय नाम से विख्यात है। उन दैत्यों ने वृत्रासुर का सहारा लेकर सारे संसार में तहलका मचा दिया था। परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख वे अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र में जाकर छिप गए हैं। नाक और ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में घुसकर वे संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए रात में निकलते हैं तथा यहाँ ऋषियों की हत्या करते हैं। ग्राह यानी मगर होते हैं। नाक ये शब्द देखना पड़ेगा, नाग है या नाक है पता नहीं। नाक और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में वो छुपे हैं। उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। अतः तुम लोगों को समुद्र को सुखाने का विचार करना चाहिए, क्योंकि वो समुद्र में छिपे हैं, क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। अतः तुम लोगों को समुद्र को सुखाने का विचार करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य के सिवा दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो। समुद्र को सुखाए बिना वे दानव काबू में नहीं आ सकते। भगवान विष्णु की कही हुई यह बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र महात्मा अगस्त्य जी को देखा। उनका तेज उद्भासित हो रहा था, जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास बैठते हैं उसी प्रकार बहुत से ऋषि मुनि उनके निकट बैठे हैं। यहाँ मित्रा वरुण शब्द देख सकते हैं हम, ये मित्रा वरुण के पुत्र हैं। मित्र यानी सूर्य, वरुण यानी पानी, तो जल और सूर्य ऐसे कॉम्बिनेशन का पुत्र महर्षि महात्मा अगस्त्य हैं जो समुद्र को पी सकते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मित्रा वरुण नंदन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रम में ही विराजमान थे। देवताओं ने समीप जाकर उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए स्तुति प्रारंभ की। देवा ऊचुः। देवता बोले, भगवन, पूर्व काल में राजा नहुष के अन्याय से संतप्त हुए लोगों की आपने ही रक्षा की है। आपने ही उस लोक कंटक नरेश को देवेंद्र पद तथा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य सूर्य देव पर क्रोध करके जब सहसा बढ़ने लगा तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए विंध्यगिरि आज भी बढ़ नहीं रहा है। विंध्यगिरि के बढ़ने से जब सारे जगत में अंधकार छा गया
और सारी प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक पाकर सबने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया था। सदा आप ही हम भयभीत देवताओं के लिए आश्रय होते आए हैं। अतः इस समय भी संकट में पड़कर हम आपसे वर मांग रहे हैं, क्योंकि आप ही वर देने के योग्य हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्म्य वर्णन विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ देवता आकर अगस्त्य ऋषि की स्तुति करते हैं कि आप ही जो है हमें इस संकट से बचा सकते हैं। छोटा सा अध्याय था और कंटिन्यूएशन में एक और ले लेते हैं। चतुरधिक शततमोध्याय। अगस्त्य जी का विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोकना और देवताओं के साथ सागर तट पर जाना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था? मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, राजन, सूर्य देव सुवर्णमय महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा, भास्कर, जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, उसी तरह मेरी भी कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरि श्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करता हूँ। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। परंतप युधिष्ठिर, सूर्य देव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक लेने की इच्छा से बढ़ने लगा। यह देख सब देवता एक साथ मिलकर महान पर्वत राज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों द्वारा उसके क्रोध का निवारण करने लगे, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए, जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर उन्होंने अपना प्रयोजन कह सुनाया। देवा ऊचुहु। देवता बोले, द्विज श्रेष्ठ, यह पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई इसका निवारण नहीं कर सकता, अतः आप चलकर इसे रोकिए। देवताओं की यह बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और वहां उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा को जा रहा हूं। मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना। शत्रुसूदन, विंध्य के साथ ऐसा नियम करके मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य जी चले गए और आज तक दक्षिण प्रदेश से नहीं लौटे। राजन, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे हो वह सब प्रसंग मैंने कह दिया। महर्षि अगस्त्य के ही प्रभाव से विंध्य पर्वत बढ़ नहीं रहा है। राजन, सब देवताओं ने अगस्त्य से वर पाकर जिस प्रकार काले नामक दैत्यों का संहार किया वह बता रहा हूं, सुनो। देवताओं की बात सुनकर मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य ने पूछा, देवताओं, आप लोग किस लिए यहाँ पधारे हैं और मुझसे कौन सा वर चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र को आगे करके सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, महात्मन, हम आपके द्वारा यह कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। तदनंतर हम लोग देवद्रोही कालेय नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों सहित वध कर डालेंगे। देवताओं का यह कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। इससे संपूर्ण लोगों को महान सुख प्राप्त होगा। सुव्रत, ऐसा कहकर अगस्त्य जी देवताओं तथा तपह सिद्ध ऋषियों के साथ नदीपति समुद्र के तट पर गए। सुंदर शब्द है, नदीपति मतलब नदियों का राजा। नदीपति समुद्र के तट पर गए। उस समय मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उन महात्माओं के पीछे चल दिए। फिर वे सब लोग
एक साथ भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के समीप गए, जो अपने उत्ताल तरंगों द्वारा मानो नृत्य कर रहा था और वायु के द्वारा उछलता कूदता कूदता सा जान पड़ता था। वह फेनों के समुदाय द्वारा मानो अपनी हास्य छटा बिखेर रहा था और कंदराओं से टकराता सा जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के ग्राह आदि जल जंतु भरे हुए थे तथा बहुत से पक्षी निवास करते थे। अगस्त्य जी के साथ देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागर के तट पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य का समुद्र तट पर गमन विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।